नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ETF वेल्थ में। कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ साथ में आपको दिख रहा होगा, देखो मैंने बहुत सारे इसमें वीडियोस बनाए हैं। गोल्ड भी में भयंकर बाइंग हुई थी कल 29 जुलाई को। सिल्वर भी, गोल्ड भी, IT भी। मैंने बहुत सारे इसमें ETF के जो ETF हैं, बहुत सारे इसमें मैंने एनालाइज़ करके मैंने इसमें अपलोड किया हूँ। प्लीज़ इसको आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मेरा मकसद यही है ये यूट्यूब में ETF वेल्थ के ज़रिए लोगों को ये बताना कि ETF के थ्रू वेल्थ कैसे जनरेट की जाती है। और मेरा हमेशा कोशिश यही रहती है कि ETF से वेल्थ कैसे जनरेट हो और लोगों को इसके बारे में नॉलेज देना। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। चलिए हम चालू करते हैं कि हम निफ्टी 50 को कैसे कवर करें। ठीक है, निफ्टी 50 को हम लोग ETF के थ्रू कैसे कवर करें, आइए हम चलते हैं। देखिए मैंने सिंपल सा गूगल में जाके निफ्टी बी शेयर प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, निफ्टी बी शेयर प्राइस आप गूगल में सर्च कीजिए तो आपको ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ईज़िली ये खुल जाएगा ये। ठीक है, बहुत ईज़िली खुल जाएगा। निपॉन का है, निपॉन इंडिया ETF निफ्टी बी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले इसको करेंगे। चलिए आप पहले तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी 50 का चलिए समझते हैं कि सबसे पहले कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स है और निफ्टी बी दोनों अलग। इसका निफ्टी 50 का इंडेक्स है, ETF इंडेक्स है। ठीक है, आइए सबसे पहले इसको हम कंपेयर करते हैं। ये यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ना, नीला नीला और ये थोड़ा सा हल्का येलोइश कलर का दिख रहा होगा आपको। ये दोनों ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये नीला जो दिख रहा है आपको नहीं है, ये निपॉन इंडिया ETF, ये निफ्टी बी का ETF है और ये निफ्टी 50 का ETF है। ठीक है, सबसे पहले हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अभी 276 का रेट चल रहा है इसका, मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एक दिन का देखेंगे। एक दिन में क्या है इसका तामझाम। एक दिन में क्या है देख सकते हैं आप इधर पे। एक दिन में 0.58 का रिटर्न दिया है इसने, 0.58 का रिटर्न दिया है इसने, और इसने दिया है 0.0074 का, कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं वन डे में हम इसको यहाँ पर देखेंगे। वन डे का हो गया। 5 दिन का देखेंगे। 5 दिन का इसका 2% का 2% का इसने दिया है ये निफ्टी बी ने, और निफ्टी 50 ने 1.59 का दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक महीने का देखें तो एक महीने का इसने 3% का रिटर्न दिया है, 3.21 का, और निफ्टी 50 ने 2.96 का रिटर्न दिया है। अब इसको 6 महीने का देख लेते हैं। 6 महीने का देखा जाए तो उसने मोटा मोटा दोनों एक साथ ही चल रहा है, ज़्यादा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों एक साथ ही चल रहा है। अभी एंड में मज़ा आएगा, ज़रा देखते रहिए आप, कंटिन्यूसली इसको देखते रहिए। निपॉन इंडिया ETF निफ्टी बी का ETF 6 महीने में इसने 16.28% का इसने रिटर्न दिया है। इसको कंपेयर कर रहे हैं हम निफ्टी 50 से, तो इसमें 15.15 का इसने रिटर्न दिया है। मिड ईयर में जाएँ तो देख लो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। इसने दिया है 15% का इसने रिटर्न दिया है और इसने 14% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब एक साल में जाओ। अब देखो भाई, एक साल में गए तो सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया है? निफ्टी 50 से दिया है निफ्टी बी का ETF ने 27.26% रिटर्न दिया है, और निफ्टी 50 ने कितना दिया है? 25.84, मतलब कि मोटा मोटा मान के लो 26% रिटर्न दिया है। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है इसमें फ़र्क से 1-2% का है। दोनों साथ साथ ये ऊपर चलता है। ठीक है, दोनों साथ साथ ऊपर चलता है और साथ साथ ये नीचे भी गिरता है। ठीक है, अब हम इसको मोटा मोटा 5 साल में देख लो तो कितना क्या रिटर्न है। 5 साल में अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा 5 साल में देखें तो सबसे ज़्यादा निफ्टी बी ने रिटर्न दिया है। सबसे ज़्यादा निफ्टी बी ने रिटर्न दिया है, ये आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसने निफ्टी बी ने रिटर्न दिया है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। 138% इसने रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में, और निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया है? 126% का इसने रिटर्न दिया है। चलो आइए इसको कुछ कैलकुलेटर में हम लोग समझ लेते हैं। 138 का निफ्टी बी ने रिटर्न दिया है। 138 का इसने 5 साल में रिटर्न दिया है। 5 साल को अगर 5
से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा अपना 27.6 आया है। 27.6% का इसका रिटर्न आया है एक साल का। एक ईयर का कितना आया है? 27.6% का इसका रिटर्न आया है। अगर हम मान के चलो 1 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए नहीं, मैं तो देखो बहुत कम से मैंने चालू किया था ETF। कम से कम मैंने 5 से 10 हज़ार के बीच में चालू किया था। आज की डेट में मेरी औकात है कम से कम इसमें 30 से 40 हज़ार रुपये एक लॉट में लगाने की। ठीक है, स्टार्टिंग बहुत मैंने स्लो से किया था। ठीक है, और मैं इस मुकाम पे आ गया हूँ कि एटलीस्ट मैं 30 से 40 हज़ार, 40 से 45 हज़ार ये एक ETF के एक लॉट में ज़रूर लगाता हूँ मैं। ठीक है, अब देखते हैं कि चलो 50 हज़ार ही मान के चलते हैं। 50 हज़ार डिवाइडेड बाय, सॉरी 50 हज़ार इंटू 27 डिवाइडेड बाय 100, मान के चलो एक साल में, समझने की कोशिश करना, सॉरी, एक साल में 50 हज़ार रुपये मैंने लगाया। ठीक है, ये 1.5 लाख रुपये हो गया, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ ज़रा मैं। एक साल में मैंने 50 हज़ार रुपये लगाया मैंने। ठीक है, और इसका 27% रिटर्न मिला मेरे को, कितना हुआ? 1350 रुपये। अरे 50 हज़ार रुपये लगा के मैं एक साल में 1350 रुपये कमा सकता हूँ बिना किसी स्टॉप लॉस के, बिना किसी प्रीमियम पिघलने के, प्रीमियम, और बिना किसी एक्सपायरी के, सॉरी बिना किसी एक्सपायरी के। ठीक है गाइस, ये है पावर ETF का। शांति से पेशेंस के साथ ये पैसा कमाने का मौका देता है। देखो भाई साहब, मेरी हैसियत थी 50 हज़ार लगाने की, 40 से 30 हज़ार रुपये लगाने की, उसके हिसाब से 1350 इसका बेनिफिट है एक साल में 27% के हिसाब से। भगवान करे आगे जाके मैं कुछ और कमाऊँ तो ये 50 हज़ार का इधर पे 5 लाख भी हो सकता है। 50 हज़ार का इधर पे 5 लाख भी हो सकता है। ठीक है, एक जीरो बढ़ा दिया हूँ मैंने, इधर पे 5 लाख भी हो सकता है। एक टाइम आएगा ज़रूर मैं एक साल में 5 लाख निफ्टी में लगाऊंगा। लेकिन हाँ, ऐसा है निफ्टी बी में लगाऊंगा, इसके ETF इंडेक्स में। हाँ, अगर हाँ इसमें ऐसा है कि कोई मतलब कि मैं तो सिर्फ 50 हज़ार से बात कर रहा हूँ। लोग तो उसमें 1-1 करोड़ रुपए लगाते हैं, लोग इसमें 1 CR लगाते हैं, लोग इसमें 50 लाख तक लगाते हैं, लोग इसमें लाखों रुपए लगाते हैं, और महीने का बिल्कुल शांति से इसमें आराम से पैसा कमाते हैं, और ये आराम से परसेंटेज निकाल के देता ही देता है ये। ठीक है, चलिए ये तो कंपेयर हो गया। अब हम चलते हैं कि सिंगल हम लोग निफ्टी 50 को, सॉरी निफ्टी की जो निफ्टी बी का ETF को सिंगल इसको समझते हैं। ठीक है, सब सिंगल इसको समझते हैं कि इसने क्या क्या रिटर्न दिए। तो खास करके जो ETF जो है निफ्टी बी का ना, ये स्विंग बहुत अच्छा देता है। स्विंग ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, ये स्विंग बहुत अच्छा देता है। ठीक है गाइस, ये स्विंग बहुत अच्छा देता है। नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ये ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। ये स्विंग बहुत अच्छा देता है। अगर एक स्विंग में ये 5-5% भी अगर आपको परसेंटेज देता है ना, तो बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलता है इसमें। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि एक दिन में निफ्टी बी ने कितना रिटर्न दिया है। यहाँ चलो, यहाँ देख लेते हैं कि एक दिन में निफ्टी बी ने हमको आज की डेट में, आज की बात कर रहा हूँ, ये आज तारीख क्या है? 30 तारीख है, 30 जुलाई। आज ही मार्केट ख़त्म हुआ है, 30 जुलाई। ठीक है, और मैं शाम के 6 बजे इसको वीडियो बना रहा हूँ मैं। आज की डेट में निफ्टी बी ने एक दिन में रिटर्न दिया है 0.080% का इसने रिटर्न दिया है। ठीक है, 0.80 का। 5 दिन में इसमें रिटर्न कितना दिया है? 1.75 का इसने रिटर्न दिया है। एक महीने में इसने रिटर्न कितना दिया है? 3.21। 6 महीने का रिटर्न कितना दिया है इसने? देखो, 6 महीने का इसने रिटर्न दिया है 16.28। ठीक है, मिड ईयर का देखें, मिड ईयर का इसने देखा जाए तो 15.21 का इसने रिटर्न दिया है। ठीक है, और अगर हम एक साल का इसका देखें तो एक साल में इसने ठीक 27.26 का रिटर्न दिया है। सेम जो हमने निफ्टी 50 के साथ जो निफ्टी बी को हमने कंपेयर किया था, उसके मुकाबले में 27.26% निकल के आया था। 138 डिवाइड बाय 5 ईयर्स कर दिया तो एक साल का 27.26% इसमें निकल के आ गया। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि बस पैसा लगा के छोड़ दो, ये बहुत बार आपको स्विंग करने का मौका देता है। स्विंग अगर इसमें करा जाए तो उसमें बहुत अच्छा पैसे कमाने का मौका देता है ये। एक महीने का हम देखें तो एक महीने के हिसाब से मोटा मोटी मान के चले, देखो ये कितना है, 1 जुलाई से लेकर, ये 1 जुलाई से लेकर गाइस, ये है आ गया 1 जुलाई से लेकर, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 1 जुलाई से लेकर अगस्त तक। अगस्त अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 30 जुलाई है। कम से कम ये 2.35% का ये
रिटर्न दे रहा है। अगर ये तो 1 महीने की बात कर रहा हूँ, 2.35, ठीक है, 2.35 इंटू 12 महीने कितना, 28, सेम उतने ही निकल के आ रहा है जो साल का था, ठीक है। तो आप मान के चलो ये स्विंग में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और साल में भी बहुत अच्छा रिटर्न देता है। सिंपल, इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। आप इसमें बेफिक्र होकर इसमें अपना पैसा लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसमें मैं लगाता हूँ, बेफिक्र होकर इसमें मैं पैसा लगाता हूँ, मैं इसमें बेफिक्र होकर पैसा लगाता हूँ। और इसकी स्ट्रेटजी क्या है, सिंपल सी इसकी स्ट्रेटजी है। सिंपल, अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 1 लाख के कैपिटल में आप सबसे पहले एक लॉट इसको 4 भागों में डिवाइड कर लो तो निकल के आ जाता है 25,000 का एक लॉट निकल के आ जाता है, ठीक है। 25,000 का एक लॉट निकल के आ गया तो सबसे पहले आप करंट मार्केट प्राइस में सॉरी सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस में आप इसको परचेस कर लीजिए। अगर ये 5% का आपको प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट इसमें बुक कर लो 5% का, ठीक है। अगर ये 5% का प्रॉफिट दे रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लो। अगर ये 5% आपको नीचे दिखा रहा है, 5% ये नीचे गिर गया है, तो आप सेकंड लॉट इसमें लगा लीजिए। कौन सा लॉट इसमें, कौन सा लॉट लगाना है इसमें, सेकंड लॉट लगा लीजिए। अगर सेकंड लॉट भी अगर ये 5% डाउन दिखा रहा है तो थर्ड लॉट लगा लीजिए। थर्ड लॉट भी अगर आपको 5% डाउन दिखा रहा है तो फोर्थ लॉट लगा दीजिए। फोर्थ लॉट भी अगर आपको 5% डाउन दिखा रहा है तो कुछ मत कीजिए, आराम से बैठे रहिए, अच्छा सा रिटर्न देगा और बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लास्ट लॉट लगाया है, फोर्थ लॉट, उसको 20% में जब आएगा तब उसको प्रॉफिट बुक करना है। जो थर्ड लॉट रहेगा 15% में आएगा, प्रॉफिट बुक करना है। जो सेकेंड लॉट जब 10% में आएगा, प्रॉफिट बुक करना है। और जो फर्स्ट लॉट 5% में प्रॉफिट दिखाएगा तो उसको बुक करना है। यही एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिंपल स्ट्रैटेजी है ETF की, ठीक है। सिंपल स्ट्रैटेजी है ETF की, ठीक है। इससे बेहतर स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से अभी तक ना मैंने कभी देखी है और ना कभी मैंने सुनी है। इसी से मैंने चालू किया था 10 से 15 हज़ार रुपये में, जिसके थ्रू मैं 1 साल में मैं कम से कम एक लॉट लगाने की हैसियत मेरी 30 से 35 हज़ार रुपये है। इसके हिसाब से मैं चलता हूँ, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, तो मैं इसी प्रकार से आपको निफ्टी 50 के जो इंडेक्स है उसको ETF के थ्रू आपको कवर करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट अपने ये इसकी निफ्टी जो ETF है इसमें टोटल इसमें 10 स्टॉक्स आते हैं, 50 स्टॉक्स आते हैं इसमें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टॉक इसमें 50 है, ठीक है। सबसे बड़ी होल्डिंग किसकी है, HDFC बैंक की। HDFC बैंक का कितना है भाई साहब, इसमें 11.90% इसका होल्डिंग है। रिलायंस इंडस्ट्री सेकेंड नंबर पर आता है जिसकी होल्डिंग 9.94 है, ठीक है। अब इसमें 9.94 है। अब ICICI बैंक की आती है, ICICI बैंक का भी इसमें दिया हुआ है 7.92। वैसे ही इसमें मान के चलो इसमें टोटल पूरे 50 स्टॉक्स आते हैं जो कि निफ्टी 50 के जो निफ्टी बी ETF है उसको कवर करता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी स्टॉक को ना ख़रीदें। स्टॉक से तो हम भैया परहेज करते हैं, ये इसको कभी ना खरीदो भाई साहब। जितना आप इन सब चीज़ों से दूर रहोगे, इसका इंट्राडे के लिए और स्विंग के लिए आप परेशान हो जाओगे, आपका पैसा अटका रहेगा। और भैया भगवान को अगरबत्ती लगाते रह जाओगे, भगवान इसको ऊपर बढ़ा दो, नहीं, ठीक है। आज की डेट में ये स्टॉक एग्जिस्ट है, लेकिन क्या हो गया, किंगफिशर एयरलाइन के साथ क्या हुआ, ठीक है। ऐसे यस बैंक के साथ क्या हुआ था। ऐसे बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं जो लापता हो जाते हैं, शेयर मार्केट से पता नहीं चलता। तो हमको सिंगल स्टॉक में परचेस क्यों करना है भाई, हमको सिंगल स्टॉक में परचेस ही नहीं करना है। इससे चाहिए सारे स्टॉक को एक बार परचेस क्यों ना करें ETF के थ्रू, ठीक है। ETF लो और सारे स्टॉक को एक बार में परचेस करो, ठीक है। सारे स्टॉक को एक बार में परचेस करो। किससे परचेस करोगे आप, निफ्टी बी के थ्रू, TY निफ्टी बी, ठीक है। इसको मैं ज़ीरोधा के अकाउंट में दिखाता हूँ इसको कैसे परचेस। देखिए, आप देख सकते हैं ये रहा निफ्टी बी, ठीक है। ये रहा निफ्टी बी 277 का इसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है। इस पर सिंपल आपको क्लिक करना है और बाय में जाना है। अगर आप एक क्वांटिटी कितने की आ रही है, 278 की, सॉरी 278 नहीं है ये, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे, ठीक है। एक क्वांटिटी कितने की है, एक क्वांटिटी इसमें आप दे सकते हैं 277.10 की है। अगर आपने एक क्वांटिटी परचेस कर ली तो उसका मतलब ये है कि आपने सारे 50 स्टॉक को आपने परचेस कर लिया, ठीक है। तो
तो अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही आपको बताना चाहता हूँ कि ईटीएफ से वेल्थ कैसे कमाते हैं। देखो, वेल्थ है ना कभी भी एक बार में नहीं बनती है। वेल्थ की डेफिनेशन क्या है, ये हमेशा धीरे धीरे और स्लोली स्लोली जनरेट होती है। ठीक है, हम लोग ये सोच के बैठे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस खेलूंगा मैं तो एक बार में लखपति बन जाऊंगा, एक बार में करोड़पति बन जाऊंगा। बन जाते हैं लोग एक बार में करोड़पति या लखपति भी, लेकिन जितने जल्दी वो लोग ये बनते हैं उतने जल्दी वो नीचे भी गिरते हैं। तो वेल्थ हमेशा स्लो एंड स्टडी, बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत धीमी तरीके से बना जाता है। वेल्थ इतनी जल्दी नहीं बनती, इसके लिए कुछ समय देना पड़ता है आपको, और इसके साथ साथ आपको समय के साथ साथ आपको पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है गाइस, मेरी लैंग्वेज में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ना मेरा मकसद आपको सही राह दिखाना है, तो प्लीज़ उसको ही पकड़ के आप चलिएगा जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, और बस दोस्तों, बस धीरे धीरे इसमें मैंने धीरे धीरे मैं अभी इस हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया आपको कि निफ्टी भी को मैंने कुछ दिन पहले मैंने अभी एग्जिट किया था अपने पोर्टफोलियो से। मेरे को अच्छा प्रॉफिट दिखाया था। अभी एक सूटेबल समय नहीं आ रहा है, हालांकि करंट मार्केट प्राइस में मेरे को उसको लगाना चाहिए, लेकिन मैं उसमें लगाया नहीं। इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी गोल्ड और सिल्वर का बहुत ही अच्छा मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला था अपना पैसा लगाने का, तो मैंने काफ़ी पैसा उसमें मैं लगाया है मैंने। इसलिए थोड़ा मैं होल्ड करके चल रहा हूँ मैं, और इसका जो प्रॉफिट होगा ज़रूर आपको मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।